बीजेपी वाले सब झूठे हैं। झूठे हैं? बिल्कुल। कैसे झूठे हैं? फ्रॉड है वे आदमी। हाँ छोटे आदमी तो बेचाते नहीं है। हाँ। बनिए बट्टू की सरकार है। माँ का तो जिक्र करो ही मत तुम्हें। मायावती का जिक्र ना करें। भाजपा का ही करो। भाजपा का भी ना करें। भाजपा का ही करो। भाजपा भाग गई इस बार। भाजपा भाग गई। हाँ, कहाँ गई? दिल्ली। दिल्ली नहीं जाने की, बस वो तो अपने घर ही बैठेगी अब क्या जा। कर रहे हैं? वो हमारा खून है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आपके खून है? हमारा खून है। ये तो बहुत बड़ी जितनी बात भी है। पिछड़ी जाति है, दलित जाति है, सबका विनाश है। इस बार तो चंद्रशेखर भाई के सर पे ताज सजेगा। मोदी कहता है कि मैं चाय बेचने वाला था, तो वो तो मोदी चाय तो इस बेचे। बार 400 पार। हाँ 400 नहीं, 4 को पार नहीं करने का। देश को बेच कर खा गया, और तो और सड़कों के लिफ्टी सुफ्टी पेड़ सेड़ सब बेच कर खा गया। चौकीदार तो चोर है। चोर है? बिल्कुल चोर है यार ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो चोर ही है। चौकीदार चोर है। ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतता है वो। ईमानदारी। हाँ। हाँ, जब डुगडुगी घुमारिया है वो। हम यूपी के हार्ट सीट नगीना में हैं और हमारे साथ तमाम जनता है। पीछे आप देख सकते हैं बाबा डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है और वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इस बार किसका माहौल है, किसे वोट देंगे और संसद में पहुँचाने का काम किसे करेंगे। ये जनता है, जिसे वोट देगी वही विजयी बनाएगी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। कौन सा गाँव है? रायपुर मुलुक। रायपुर मुलुक। जी। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बार? परिवर्तन चाहते हैं या नहीं? हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं जी। क्या किसको लाएंगे फिर यहाँ पे? एक ही तो हमारा कैंडिडेट है, नाम चंद्रशेखर बताइए। आजाद। चंद्रशेखर आजाद। जी। अरे इस और लोग तो हैं, बहन कुमारी मायावती हैं। नाना बहन जी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। ओम कुमार जी बीजेपी से लड़ रहे हैं। कुछ नहीं जानते हम किसी के बारे में। हाँ। हमें चंद्रशेखर चाहिए। चंद्रशेखर चाहिए। जी। चंद्रशेखर में क्या है ऐसा जो और तमाम नेताओं में नहीं? चंद्रशेखर उभरता हुआ सितारा है नया, और उभार रहे हैं। और उभार रहे हैं उसको। हाँ। जी। जहाँ भी जाते हैं प्रशासन उनके पीछे लग जाता है। जी जी जी, सबसे बढ़िया बात है उनकी। पुलिस वाले जहाँ भी जाते हैं उठा लेते हैं। पुलिस वाले तो छू भी नहीं सकते उनको। हाँ। और अगर ज्यादा कोई करेगा तो उसका लगाना भी जानते हैं वो एक दो। हाँ। इसीलिए हमें चंद्रशेखर चाहिए। कई बार जेल जा चुके हैं, उनके गोली ऊपर भी लग काफी चुकी है गोली भी लगी है, लठ भी पड़ा है। जी। तमाम मुसीबतें झेल करके आज आप लोगों के बीच में एक एक वोट को इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ तक कि संसद में बैठने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं क्यों बैठे? हम चाहते हैं चंद्रशेखर जी को बैठाना ही जरूर है। 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही, क्या क्या सुविधाएं क्या क्या कार्य हुआ है आपको? हमें उन सुविधाओं से कोई मतलब नहीं, हमें चंद्रशेखर जी चाहिए। कुछ भी पूछो चंद्रशेखर आजाद रावण, कुछ भी पूछो, यहाँ तक कि अगर किसी भी मुद्दे पर बातचीत करो तो लगातार इनका एक ही नारा कि चंद्रशेखर आजाद। आइए और कुछ लोग हैं उनसे उनका मत जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, बताइए क्या माहौल है इस गांव का? चंद्रशेखर का माहौल है। यही गांव नहीं, आजू बाजू तमाम गांव में आप लोग यंग हैं, युवा हैं, घूमते होंगे जी। क्या माहौल लगता है? सब जगह चंद्रशेखर का माहौल है। चंद्रशेखर और आजाद। सभी जातियों का माहौल चंद्रशेखर की तरफ। बताते हैं कि मायावती बहन जी की ये सीट बहन जी की थी, हमेशा हुआ भी करती थी, इस पे किसी की नज़र नहीं थी, सिर्फ ओनली बहन जी। ऐसा क्या हुआ इस बार कि बहन जी को छोड़ करके चंद्रशेखर जी का नाम ले रहे हैं आप लोग? बहन जी में अब कुछ बदलाव आ गया। बदलाव आ गया? हाँ, जो कैडर को कमजोर कर रही हैं। भैया उम्र के हिसाब से बदलाव तो आता है। नहीं वो तो है, कैडर तो कमजोर कर दिया ना उन्होंने। कहीं सभाएं नहीं हुई या कुछ नहीं, कभी आई नहीं, दिखी नहीं। लगभग 15 साल हो गए जनता के बीच में नहीं आई। उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता जी। प्रत्याशी तो लाई हैं अपना। कोई बात नहीं, प्रत्याशी लाने से कुछ नहीं होता। जो सड़क पर सामने दिखता है वही बिकता। हाँ। चंद्रशेखर भाई सामने दिख रहे हैं, वही सबके। अभी चंद्रशेखर रावण जी आए थे, मुलाकात हुई आप लोगों? हाँ बिल्कुल हुई। बात हुई है, मैं मिलकर आया हूँ उनके पास। आप ऐसे नेता हैं कि उनके पास जाकर बैठ सकते हैं, अपनी मुसीबतों को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी कंधे से कंधा मिलकर आया हूँ। हाँ। उनके पास खड़ा था अभी। पर बीजेपी कहती है कि हम दलितों से, अल्पसंख्यकों से, तमाम लोगों से कंधा मिला के चलते हैं। बीजेपी वाले सब झूठे हैं। झूठे हैं? बिल्कुल। कैसे झूठे हैं? फ्रॉड है वे आदमी। हाँ। छोटे आदमी तो बेचाते नहीं है। हाँ। बनिए बट्टू की सरकार है। छोटे जैसे SC ST OBC का तो वो बिल्कुल चाहते ही नहीं है। 5 किलो राशन पर ही रख रखा उन्होंने। हाँ। रोजगार ठप। हाँ। बेरोजगारी बढ़ रही है और सबको रोजगार चाहिए इस समय, लेकिन बीजेपी रोजगार के मामले में सबसे बेकार है। सबसे बेकार है। अभी चंद्रशेखर रावण जी सत्ता में आए नहीं हैं, लगातार चर्चा चल रही है, तमाम पार्टियों की नज़र इस लोकसभा नगीना सीट पर है। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इनकी सीट क्लियर है, निकल गई है, लग रहा है आपको? बिल्कुल निकलेगी, 100% निकलेगी। 100% इतना दावा है? कम से कम 2.5 लाख वोटों से निकलेगी। 2.5 लाख वोट से विजयी होंगे? जी, 2.5 लाख वोटों से विजयी होंगे और सब समाज उनको वोट देगा। फिर बसपा कहाँ जाएगी? बसपा का उसके बाद बीजेपी कहाँ जाएगी? बीजेपी तो बहुत पीछे रह जाएगी और बसपा का तो हाल बहुत बुरा रहेगा यहाँ से। जी।
बीजेपी पीछे और बसपा का हाल बुरा जी। और निकलेंगे चंद्रशेखर जी आजाद सर। दिल्ली के पार्लियामेंट में, यानी दिल्ली पे जो सर पे ताज सजेगा वो चंद्रशेखर जी जी चंद्रशेखर का ताज सजेगा। हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? रणजीत बौद्ध। रणजीत बौद्ध जी, ये बताइए क्यों लगातार आप लोग जो है कि ऐसा कर रहे हैं कि बीजेपी से नाराज क्यों हैं, और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिससे आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं? बीजेपी क्या कर सकती है? कुछ किया ही नहीं हमारे लिए बीजेपी कुछ ने। नहीं किया है हमारे लिए सिर्फ बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने किया। हाँ। बाबा साहब ने आज आपके लिए नहीं किया, सुनिए, बाबा साहब ने आपके लिए नहीं किया, ये सबके लिए किए है, सबके हित के लिए किए हैं। आज तक जो मिला है हमें संविधान से मिला है जी। हमें किसी ने नहीं दिया। हमारा वोट लेकर और अपना काम करा है सबने। क्या वोट लेना मतलब ये क्या आप लोगों को मोहरा बनाया जाता था, वोट दे दो उसके बाद साइड हट जाओ? साइड हट जाओ। काम नहीं होता था। हमने भाई चंद्रशेखर को बुलाया, बाबा साहब की प्रतिमा का उन्होंने उद्घाटन किया। अच्छा। यहाँ पे सन 2022 में 10 नवंबर को यहाँ आए, यहाँ पूरा जमावड़ा था, इतनी पब्लिक थी, बहुत पब्लिक थी। हमारी कमेटी ने उनका स्वागत किया, वो त्योहार की तरह मनाया। वो दिन हमने त्योहार की तरह, जब बाबा साहब की प्रतिमा का उन्होंने उद्घाटन किया, त्योहार की तरह मना। उस दिन आप त्योहार की तरह मनाए। पर ये बताइए, जब चंद्रशेखर आजाद रावण जी जब यहाँ से जीत हासिल करेंगे, दिल्ली जाएंगे, उस वक्त आपके गांव का माहौल क्या होगा? बस सब जगह चिराग जलेंगे। क्या दिवाली फिर से मनाएंगे? कहाँ फिर से दिवाली मनाएंगे। ये नहीं कि 22 जनवरी को दिवाली, हमने 23 फरवरी को दिवाली मनाई थी। 23 फरवरी को जी। रविदास जयंती से एक दिन पहले हमने दीप जलाए थे यहाँ पे। दिवाली मनाए अभी दलित बस्ती में दीप जले थे। और इस बार जब जीतेंगे तो फिर से दीप जलेंगे। फिर से दीप जलेंगे। घर घर दीप जलेंगे। घर घर चंद्रशेखर, घर घर बाबा साहब, घर घर रविदास, घर घर गुरु नानक। ये बताइए, हर घर में दीप जलेगा, फिर बीजेपी के जो लोग हैं, जो कोर वोटर हैं, उनके घर क्या होगा? उनके घर मातम सा छाएगा। ऐसा कैसे मातम से छाएगा? वे विरोध करते हैं ना हम उन लोगों का, इसलिए बिल्कुल विरोध करते हैं। हाँ, बीजेपी के घर उस वक्त मातम होगा और आप लोगों के घर खुशहाली में रहेंगे चुपचाप। बस पर बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि किसी को लेकर मत चलिए। इनका कहना था कि सबको जोड़कर चलिए, सबके कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, सबको लेकर चलिए। सबका विकास देख लिया, सबका साथ। हाँ। अमीरों का विकास है और दलितों का विनाश है। जितनी भी पिछड़ी जाति है, दलित जाति है, सबका विनाश है। पर विकास तो ये अमीरों का है, जो उनके पास बैठते हैं, चाटुकारों का, बनियों का, जो बट्टे तराजू वाले, उनका विकास है। चलिए, बीजेपी के ऊपर काफी तंज कस रहे हैं, विकास पे विवाद खड़ा कर रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीर सिंह सिवालिया। वीर सिंह सिवालिया जी, ये बताइए, अभी चंद्रशेखर रावण जी आए थे, मुलाकात हुई? जी हाँ जरूर हुई जी। कई बार हुई, कई बार रैली में भी गए। भैया जी कई बार रैली में भी गए। हम कई बार हुई, कई बार रैली में भी गए हैं। वोटिंग कहाँ करेंगे? वोटिंग हम चंद्रशेखर भाई को ही करेंगे। चंद्रशेखर भाई को? जी। हमारा चुनाव चिन्ह केतली है, केतली को ही हम वोट देंगे। जात के नाम पे वोट देंगे या धर्म के नाम पे वोट देंगे या विकास के नाम पे वोट देंगे? काम के नाम पे, ओनली विकास के नाम पे हम वोट देंगे। जात धर्म का हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। जी। जात धर्म से कोई मतलब नहीं, विकास चाहिए आपको? हमें विकास चाहिए ओनली। चलिए, विकास के नाम पर वोट देना। जी, विकास के नाम पर वोट देंगे। क्या कहेंगे, वोट कहाँ देंगे? चंद्रशेखर भाई आजाद को। क्यों? लगातार युवा से लेकर यहाँ महिला, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग चंद्रशेखर आजाद रावण। मायावती का क्या होगा फिर? मायावती ने तो हमें बुझा ही नहीं कुछ। क्यों? हमारे पहले तो लगातार आप लोगों को लेकर चलती थी, कहते कोई आवाज गूंजता था दलितों में तो मायावती के लिए गूंजता था। नहीं, ऐसा नहीं। बात है, हम थे उनके साथ, दिल से थे। जैसा अब हम चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, हम उनके साथ थे। उन्होंने हमारे वोट लिए, हमारे लिए कुछ नहीं करा। जिक्र करो ही मत। हाँ, क्या कह रहे हैं दादा? माँ का तो जिक्र करो ही मत तुम्हें। मायावती का जिक्र ना करें। भाजपा का ही करो। भाजपा का भी ना करें। भाजपा का ही करो। हाँ, मायावती से कोई भाजपा का करे, मायावती का ना करे। मायावती ने क्या नहीं किया? आपकी इतनी उम्र हो गई है, क्या किया? इतना बड़ा कर दिया मायावती ने मुझे। नहीं, आप इतने उम्र हो गई, उनकी सरकार से ज्यादा उम्र है मेरी। मायावती से ज्यादा उम्र है मेरी 83 साल की उम्र है। हाँ, क्या क्या मायावती ने? 4 बार मुख्यमंत्री थी, कुछ काम नहीं की है। मेरे 6 पट्टे फिर रहे हैं। हाँ, और ग्रेजुएट
6 पट्टे हाँ और 3 लाख रुपए भी दे दिए रिश्वत के। हाँ 10 दफा दरख्वास्त भी दे दी, किसी ने कुछ नहीं सुनी। अच्छा हाँ, और ये नहीं कि 3 वो कर रखे डिप्लोमे। हाँ हाँ, क्या करे मायावती, क्या करे भाजपा, तो भाजपा सब गड्ढे में डाल दिया हाँ। सबको, गड्ढे में डाल दिया लोग सबको। कह रहे हैं भाजपा में सिर्फ पेपर लीक। हाँ, हाँ बहन जी का काम एक क्या क्या कहें। हाँ बहन जी का काम एक रहा है, सफाई कर्मी की भर्ती निकाल ली। इतना तो कर रही थी, सफाई कर्मी की भर्ती तो आई थी ना, भर्ती निकाली, इतना सफाई तो कर्मी हुआ है की। ना। उसमें घुस दिया जाट, हाँ सैनी, हाँ। गटरिये, कुम्हार। वाल्मीकि कहाँ गए? जिनका काम था झाड़ू लगाने का, उनको तो ज्यादा लिया नहीं। ये जाट, कुम्हार, सानी, गटरिये, धोबी, नाई, ये भर लिए इसमें। सफाई कर्मी में चमार कितने? 1%। सब जगह कूड़ा पड़ा। कितना कूड़ा पड़ा? गांव की स्थिति आपके काफी जर्जर है सफाई के नाम पे। अगर आपने सफाई देखा देखा जाए, कितना मैंने पानी देखा भरा? सफाई के नाम पर स्थिति बहुत जर्जर है। जब वो जाट समाज सफाई कर्मी रहेगा तो वो नौकर को भेजेगा, उसकी मर्जी भेजे या ना भेजे। चलिए डॉक्टर साहब, समय कम है, थोड़ा बातचीत करते हैं दो बात। ये बताइए क्या नाम हुआ? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह जी, ये बताइए क्या कहेंगे इस बार किसे सर पर ताज किसके सजेगा? इस बार तो चंद्रशेखर भाई के सर पे ताज सजेगा इस बार। यार ये बताइए, यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग क्यों लगातार एक ही नाम ले रहे हैं, सिर्फ चंद्रशेखर? चंद्रशेखर का भाई वे हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे समाज के लिए, दलित समाज के लिए बहुत सब कुछ करते क्या हैं। कह रहे हैं? वो हमारा खून है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आपके खून है? हमारा खून है। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दादा कि वो हमारे खून है। तब तो आपको विजयी बनाना है, उनको जिताना है। बिल्कुल हमारा खून है। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमारे खून है। हाँ खून है हमारे, आपके भाई हुए फिर? भाई हैं हमारे, हाँ, खून है इस हमारे। बार जिता देंगे? जी हाँ, इस बार और जिताएंगे। बीजेपी और सपा बसपा को क्या कहेंगे फिर? वो तो अब जाए उनका काम खत्म। गई? हाँ गई हुई तो। नील? हाँ चलिए आइए, और कुछ लोग हैं, थोड़ा दादा बात करते हैं। ये दादा बताइए कौन सा गांव है, क्या नाम हुआ आपका? रायपुर बोले की है। हाँ, क्या नाम हुआ? हम तो इन सब लोगों की साथी हैं। हाँ, साथी हैं, साथी जहाँ है, कहेंगे वहीं दे देंगे। वहीं जाना है। हाँ, जहाँ ये लोग चलेंगे वहीं चले जाएंगे। चलेंगे हम तो। ये लोग कहीं और चले जाए तो नहीं, बीजेपी हमारे कह तो रहे हैं जाएंगे। वो दादा। भाई को रोक रहे हैं सब। हाँ, चंद्रशेखर को बीजेपी मोदी कोट देंगे। हाँ, मोदी को नहीं देने के, हाँ, चंद्रशेखर को देंगे। चंद्रशेखर को देंगे। चंद्रशेखर में अच्छा ऐसा क्या है? मुलाकात हुई है आपसे? मुलाकात अभी हुई यंग हैं, युवा नेता हैं, नहीं आए काफी थे वो तो। कट्टर हैं, लड़ जाते हैं किसी से, लोग कहते हैं। मिलाया उन्होंने। हाँ हाँ, यही आए थे वो तो। अच्छा, हाँ, हाथ मिलाए आपसे? हाथ मिलाया, गले लग गए? गले लगे। बहुत खुशी मिली। बिल्कुल भाई। हाँ, ऐसे और नेता हुए? और नेता थे कि आपसे गले मिले, कोई हाथ मिलाए? कोई देखा ही ना। हाँ, फिर क्या लगता है? सबको साहब करना पड़ता है। साहब ये काम है, साहब वो काम है, पर साहब सुनते नहीं है। अभी बहुत बढ़िया देना है वोट में भाई। ये हमारा एमएलए क्या नाम है इनका? गिरीश चंद, ओमकार, ओम कुमार। आप ये सड़क देख लेना, ओम कुमार ने एक ईंट भी या जरा सीमेंट भी लगवाओ, गारा पड़ा चौबीस हमारी बस्ती में। देख रहे हैं दादा, रास्ते की स्थिति और नाले की स्थिति बहुत जर्जर है इस गांव की। ये बताइए कहाँ वोट देंगे? बस कहाँ देंगे? चंद्रशेखर पे जाएगा वोट। चंद्रशेखर अच्छे नेता हैं, बिल्कुल विकास करेंगे, एकदम बढ़िया। भाजपा का क्या होगा? है कुछ नहीं होने हाँ, वो तो भाग ही गई। क्या कह रहे हैं? भाजपा भाग गई इस बार। भाजपा भाग गई? हाँ, भाजपा। कहाँ गई? दिल्ली? दिल्ली नहीं जाने की, बस वो तो अपने घर ही बैठेगी अब जा। वो मोदी कहता है कि मैं चाय बेचने वाला था, तो वो तो चाय बेचेगा। मोदी की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी कहता है मैं तो एक फकीर हूँ, झोला उठा लूंगा। हाँ, तो बस झोला उठाना पड़ेगा उसे अब जा। हाँ। अब ना वो उसकी गद्दी पे बैठने का। हाँ। हाँ, ये हमारा दावा है इस बात का। उनका झोला उठ जाएगा? बिल्कुल झोला ही उठेगा, जब उन्होंने कही दिया झोला उठाने को। ये भी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। हाँ, 400 नहीं, 4 को पार नहीं करने का। 4 को भी नहीं पार? 4 को भी पार नहीं करने का, उसका सपना खत्म हो गया। सपना खत्म, ख्वाब बिल्कुल, टूट गए। देश को बेच कर खा गया। और तो और सड़कों के लिफ्टी सुपटी पेड़ सेड़ सब बेच कर खा गया। सड़कों का कहाँ विकास है? विकास नहीं है। कहाँ बताओ, कहीं कोई किसी ने देखा? परेशान है। इस बार लोग मुद्दा परेशान क्या हैं। होगा? मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर वोट देंगे आप लोग? मुद्दा यही है, जब इसने हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इन्होंने इतनी मेहनत करी है, आज बेरोजगार हो गए, बहुत बच्चे भी ओवर एज हो गए, क्या करें वो लोग? शिक्षा, बेरोजगारी, तमाम यही मुद्दा को लेकर ये लोग ढो रहे हैं। क्या कह रहे थे अभी आप? बेरोजगारी है, शिक्षा तो इन्होंने खत्म कर दी। शिक्षा खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म कर दी, शिक्षा बिक गई? बिक गई। यहाँ
कैसे कह सकते हैं शिक्षा बिक गई? पढ़ाई नहीं हो रही स्कूलों? पढ़ाई तो स्कूल में हो रही है, लेकिन जब और सरकारी थी उस समय पर स्कॉलरशिप भी आती थी, अब स्कॉलरशिप बंद हो गई है। SC ST OBC तो बेकार, बड़े बड़े स्टूडेंट के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो विदेश में जा रहे हैं। आपकी बिरादरी से एक महिला से हमने बातचीत किया था, उसने गाना सुनाया था, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब ये सारी चीजें देख के चुप है अपने JP नड्डा। हाँ, सही बात करी थी, सही कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी। 100% बात सही थी उनकी। ये सारी चीजें बिकी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही है। सब बिका हुआ है। चलिए, कहाँ सोए हैं चौकीदार? चौकीदार तो चोर है। चोर है? बिल्कुल चोर है यार, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो चोर ही है, चौकीदार चोर है। EVM में गड़बड़ी करके जीतता है वो मध्य प्रदेश। इस बार EVM के लिए, इस बार EVM का क्या होगा? इस बार EVM चुनाव आयोग इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। यहाँ तक ये कह चुका है कि चुनाव होगा तो सिर्फ EVM से। हाँ, तो जो सीटें आएंगी बीजेपी को EVM से चोरी करके आएंगी, ईमानदारी से कोई नहीं आएगी। EVM की अगर जैसे आप कह रहे हैं इस तरीके से अगर कुछ होगा तो बीजेपी जीत हासिल करेगी, सरकार बनाएगी। वैसे तो चोरी होगी, अगर चोरी करेगी तो बात अलग है। आइंदा ईमानदारी से इलेक्शन होगा, 40 पार भी नहीं होगी बीजेपी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लास्ट चुनाव है, इसके बाद चुनाव ही नहीं होगा। चुनाव तो होगा, लेकिन वो जो अधिकार अब्जा है ना, वो अधिकार खत्म कर देगी बीजेपी आने वाले समय में। अधिकार खत्म कर देगी। चलिए, इस बार किस पे? इस बार तो हम चंद्रशेखर पे जाएंगे। कहाँ? चंद्रशेखर कहाँ? मोदी है मंदारी। हाँ, जब डुगडुगी घुमारिया है वो। बताओ, छोटे के हाथ हो गए, हमसे वालों के बच्चे कौन से स्कूल में जाकर पढ़ेंगे? कहाँ पढ़ेंगे? इतनी महंगाई कर दी। हाँ, कहाँ से लाएंगे 30,000 रुपये, 30,000 रुपये साल के? 1-1 लाख। कहाँ से 1-1 लाख रुपए? एक बच्ची मेरी पोती ना अभी एक कामयाबी की है, अब कहाँ भेज दूँ? 1.5 लाख रुपए पहले मांग रहे हैं। मोदी की गारंटी है? मोदी की कोई गारंटी नहीं, खत्म है। मोदी ने गारंटी है। हाँ। चलिए, आइए, फिलहाल अभी आपने देखा कि यहाँ तमाम दलित समाज के लोग और हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये बाबा अंबेडकर की मूर्ति है यहाँ पे, इनसे बातचीत कर काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।